नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर से मतदान होगा, तो वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मतदान 3 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। तो वहीं मतगणना 4 अक्टूबर को होगी और इसी तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब तस्वीर बदलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंसा को नकारा है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को मतदाता लिस्ट जारी होगी। देखिए, जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी उसे सेंटर के साथ अच्छे सलूक रखने पड़ेंगे। वो कोई भी हुकूमत हो, तभी ये रियासत आगे चल सकती है। उसके बगैर रियासत चल नहीं सकती। चलिए, हो गया? हो गया। और कोई सवाल तो नहीं है? चलो फिर नचो तो चलो चुप हो। तो 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव, जम्मू कश्मीर में जहां 3 चरणों में चुनाव होगा, तो वहीं हरियाणा में 1 ही चरण में चुनाव होगा। और जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर, तो वहीं हरियाणा में भी 90 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर थोड़ी अलग है। वहां पर अति संवेदनशील इलाका है और ऐसे में काफी चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने भी। तो आपको बता दें कि 90 सीटों पर चुनाव होना है जम्मू कश्मीर में। फेज 1 में 24 सीटें होंगी, 18 सितंबर को मतदान होगा। फेज 2 दूसरा चरण यानी कि 26 सीटें होंगी, 25 सितंबर को यहां पर मतदान होगा। और वहीं तीसरे चरण की बात की जाए तो 40 सीटें हैं जहां 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को संयुक्त रूप से नतीजे आएंगे। हरियाणा के भी चुनाव का ऐलान 90 सीटों पर हो गया है। नामांकन शुरू होगा 5 सितंबर से, आखिरी तारीख 12 सितंबर और वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। तो दोनों राज्यों के जो नतीजे हैं संयुक्त रूप से 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो हरियाणा का चुनाव भी इस बार काफी अहम होने वाला है। तो जहां हरियाणा में 1 ही चरण में चुनाव होंगे, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। दोनों ही जगह पर 90-90 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो पिछले 2014 का जो चुनाव है, जब 87 सीटें थी, तो वहीं परिसीमन के कारण ये चुनाव अटका हुआ था। 2022 में परिसीमन हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 30 सितंबर तक यहां पर जल्द से जल्द मतदान कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था और उसके बाद चुनाव आयोग ने भी वहां पर जाकर हालातों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के वो दौरे पर रहे, हरियाणा में उन्होंने दौरा किया और उसके बाद उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोपहर 3 बजे और चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। तो जम्मू कश्मीर में 3 चरण। ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ। इससे पहले लंबा समय जब था वो गवर्नर रूल हुआ था 1990 में और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में। तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल ये इस दफा 10 साल के बाद हो रहे। तो पूरा देश, पूरा मीडिया और मीडिया से ज्यादा और लीडरों से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हों। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर से ज़्यादा आजकल जो पिछले कुछ महीनों से फेयर है, आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज़्यादा उसका असर है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में इलेक्शन
बहुत अच्छे हुए पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी। लोग इसलिए ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई काम 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन जो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें एमएलएज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, उनके पास लोगों की एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान होती है। सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं, 8 बजे भी जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं, रात को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, रात के 12 बजे भी लोग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन न हो और ऑफिसर्स का रूल हो, in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up, so North Kashmir in the upper regions, and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Kathua region. तो 2 राज्यों में चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। निवान शर्मा जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और दिलीप यशवर्धन जी, पहला सवाल मेरा आप ही से, इस चर्चा की शुरुआत भी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि ये 2 राज्यों में चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर के हालात हम सभी जानते हैं, हरियाणा में भी हमने देखा कि पहले चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं था, और जम्मू कश्मीर में भी 2014 में चुनाव हुए थे। इस बार ये दोनों चुनाव कितने खास हैं? बहुत खास है। बीजेपी की रेफरेंस में अगर आपने पूछा तो, क्योंकि बीजेपी ने लास्ट विधानसभा चुनाव में जो झटके स्टेट आए थे, उसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनको झटका लगा। तो अब उनको जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो रीगेन करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद 10 साल बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। तो वहां पर भाजपा जो अब तक क्लेम करती आ रही थी कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद वहां पर डेवलपमेंट हो गया, वहां पर टूरिज्म बढ़ गया, वहां पर टेररिज्म खत्म हो गया, वहां के लोग बहुत खुश हैं, तो ये खुशी कितनी है ये अब वोट में दिखाई देगी। अगर भाजपा गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब हो तो ये माना जाएगा कि पिछले 10 सालों से भाजपा का क्लेम चल रहा था आफ्टर रिमूवल ऑफ 370 वो सबका सब सही था, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि 370 से
वहां के जो लोकलाइट्स हैं वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि फिर से 370 लगा दिया जाए। हरियाणा की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा के लास्ट चुनाव में जो 2019 में हुए थे उसमें भी भाजपा ने जेजेपी के साथ अलायंस की गवर्नमेंट फॉर्म की थी, हालांकि 2024 में अलायंस टूट गया है और इस बार वहां पर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। तो पहले 3 पार्टियां लड़ाई थी, अब इस बार 4 पार्टी की लड़ाई होगी, भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी जो वहां की लोकल रीजनल पार्टी है और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में और पंजाब में यानी कि सराउंडिंग स्टेट्स में है। और हरियाणा जो अरविंद केजरीवाल आपको हरियाणा का बेटा कहते हैं, कब उस बेटे को हरियाणा की जनता कितना एक्सेप्ट करेगी ये भी इस चुनाव में पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के भाजपा के लिए चुनौती है, भाजपा को अपनी पॉपुलैरिटी देखने का एक और मौका मिल रहा है, उस बात ये नहीं कर पाती है, ये इलेक्शन के बाद हमें पता। निवान शर्मा जी, हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और हमने देखा अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी पहुंची, उन्होंने भी वोटर्स को अपनी तरफ साधा, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, कितना चमत्कार हरियाणा में आप दिखा पाएंगे? तो निवान शर्मा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसी सवाल का जवाब उनसे लेंगे। दिलीप यशवर्धन जी, क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात थे, जाहिर तौर पर आपने जो एनालिसिस किया वो सही है कि अगर 370 के बाद अगर बीजेपी को यहां पर बहुमत मिलता तो जाहिर तौर पर लोगों में खुशी है, नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं नाराजगी। लेकिन वहां पर हमने देखा कि सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत अलग है, आतंकवाद है, तमाम मुद्दे हैं, चाहे हम विकास की बात कर ले, और 370 पर तो वहां की जो पार्टीज हैं वो भी खिलाफ हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए तो एक बड़ी चुनौती है यहां पर। देखिए, लोकल पार्टीज के खिलाफ होने के कारण कुछ और थे। आर्टिकल 370 हट जाने से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान था तो वहां की रीजनल पार्टीज को, क्योंकि उनका प्रभुत्व तो खत्म हो गया था। अभी तक एक बादशाह चली आ रही थी उनकी डेमोक्रेसी के नाम पर, वो बादशाहत खत्म हो गई थी और वाकई में वहां पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का एक समय आ गया था आर्टिकल 370 हटने के बाद। और इतने दिन से वहां सरकार चल भी रही थी, आतंकवाद पे काफी हद तक लगाम लगी, हालांकि कुछ दिन पहले आतंकवाद की फिर घटनाएं वहां पर सुनाई दी हैं। अब रीजनल पार्टीज का अपना प्रभुत्व दोबारा से बरकरार होगा कि नहीं होगा, क्या वो डेमोक्रेसी का हवाला देकर वहां सरकार बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी? क्या भाजपा ने जो ये क्लेम किया था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बना दिया, कश्मीर का आर्टिकल खत्म किया और वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट की बात की, और तो डेवलपमेंट हुआ भी है, दिख भी रहा है, और वहां पर जो बहुत सारी घटनाएं कश्मीर से सुनाई जाती थी उसकी सारी बंद हुई हैं, वहां पर टूरिज्म वाकई बढ़ा है। लेकिन वहां का लोकल आदमी, क्योंकि आर्टिकल 370 को रिवोक कर पाना ये सरकार के हाथ में था, दोबारा से लगा पाना भी सरकार के हाथ में, वहां की जनता के हाथ में कुछ नहीं। जनता अपनी इच्छा को वोट के माध्यम से ही बता पाती है। अब जनता खुश है या नहीं खुश है, ये बात चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगी। जी निवान शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, क्या तैयारियां हैं? हरियाणा में चुनाव होने वाला है 1 अक्टूबर को और ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है, मनीष सिसोदिया बाहर हैं, अब तैयारियां युद्ध स्तर पर करनी होंगी सर? सभी जिन जिन स्टेट्स में चुनाव है सभी के वहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ कि लोकतंत्र का पर्व है और वो बड़ी से बड़ी संख्या में निकले और वो उत्साह में पार्टिसिपेट करें। और दूसरा, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। आम आदमी पार्टी पिछले 3 साल से हरियाणा में मेहनत कर रही है, ग्राउंड पे मेहनत कर रही है। ऑन रिकॉर्ड हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा घोषित संगठन है, वेरीफाइड घोषित संगठन है। हमने कार्यकर्ताओं को ऑन ग्राउंड लगाया हुआ है। हम एक एक गांव, लगभग 7000 विलेजेस प्लस वार्ड हम कवर कर चुके हैं। हम परिवार जोड़ो अभियान कर रहे हैं, हम बदलाव यात्राएं कर रहे हैं और हमने एक और कीर्तिमान हरियाणा में स्थापित किया है। हमने 15 दिन के अंदर रिकॉर्ड 45 बड़ी रैलियां करके दिखाई हैं हरियाणा में। तो जो लोग भी हमें ये समझते थे कि हरियाणा में इनका अस्तित्व नहीं है या ये क्या करेंगे, अब वो सब लोग हमें हमारे विरोधी भी सीरियसली लेने लगे हैं कि जिन्होंने 15 दिन में 45 बड़ी रैली करके दिखा दी, उनके साथ जनाधार है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। हम 90 की 90 विधानसभा। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आप दोनों ही के पास। और चुनाव तारीखों का ऐलान जम्मू कश्मीर में हुआ है और ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टीज जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संदीप पाठक हरियाणा से और वहीं मनोहर लाल खट्टर भी, उन्होंने भी कुछ कहा है चुनाव की तारीखों को लेकर। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। केजरीवाल जी को चाहे ये जेल में बैठा के रखे हो, लेकिन उनकी पार्टी दिन दुनी और रात चौगनी आगे बढ़ रही है। भगवान की असीम कृपा है और ईश्वर स्वयं चाहते हैं इस बार की हरियाणा में बदलाव हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा चुनाव प्रचार तो क्योंकि पहले से चल रहा है, इसलिए जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हुआ तो अच्छी बात हुई है और हमारे पास चुनाव प्रचार के लिए अलग से हमें चुनाव घोषणा होने के बाद समय की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता तो दिन रात और हमेशा तैयार रहता है, चुनाव कभी आ जाए। चुनाव आया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ और हम इस चुनाव में सफल होंगे। राहुल गांधी एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं हरियाणा में, क्या लगता है? कोई कुछ भी निकाले, लेकिन इन कांग्रेस के इन बातों का कोई असर हरियाणा की जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो पूर्व में भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही, उस समय हरियाणा की जनता ने जो भोगा, उस समय हरियाणा की जनता जिस प्रकार से पिसी, जिस प्रकार का धींगा मस्ती का राज उस समय होता था, आज भी जब हरियाणा की जनता उसको याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरियाणा की जनता इतना भूलने वाली नहीं है, उन चीजों को याद रखती है। राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा, तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है। इनके लिए हो सकता है अपने सदमे को वो पहले अक्टूबर में छोटा सदमा लेंगे, फिर दिसंबर जनवरी में बड़ा सदमा लेंगे। होता है, एक उम्र के बाद लोग सदमा लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है। हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए हैं और लोग हमारे इसलिए साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, पूर्ण राज्य का एक दर्जा उनसे छीन लिया गया और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस मांग को लेकर वो व्यथित हैं। हमने उनकी इस मांग को बार बार दोहराया है, हमारे नेता राहुल गांधी ने दोहराया, खड़गे साहब ने दोहराया, पूरा इंडिया गठबंधन इस मांग में उनके साथ खड़ा। तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की आपने प्रतिक्रिया सुनी और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिलीप यशवर्धन जी, क्योंकि 2014 में हमने देखा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पीडीपी को जो है बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 23 सीटें मिली, लेकिन वो गठबंधन टूट गया था 2016 में। अब क्या लगता है
कि किस तरह से यहाँ पर हम चुनाव को देखें, क्या यहाँ पर गठबंधन काम आएगा, बीजेपी कितने दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, क्या वो कॉन्फिडेंट है कि जो उन्होंने काम किया उसको लेकर जनता उन्हें जरूर वोट करेगी? देखिए, भाजपा अगर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होगी तो वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ऑल्दो गठबंधन एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है जो हर पार्टी उठाना चाहती है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो ऑफ दैट स्टेट, कि वहां पर किस तरह की राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उसके हिसाब से वो गठबंधन करती है और तोड़ देती है। भाजपा अगर अपने कामों के प्रति आश्वस्त है और उसका जो क्लेम है पिछले 10 सालों से आर्टिकल 370 हटाने के बाद, अगर उस क्लेम पर वो डिटरमिन्ड है, तो मुझे लगता है कि वो किसी के साथ उसको गठबंधन नहीं करना चाहिए और अकेले चुनाव में उतरना चाहिए। और अकेले चुनाव में उतरने से तो अपनी वास्तविकता का पता भी चल जाएगा। बाकी गठबंधन के लिए ये प्रिडिक्ट कर पाना कि भाजपा करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ा अनसर्टेन होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मूवमेंट पर कोई भी फैसले ले सकती हैं, जो मतलब अपने फेवर में भी और अपने अगेंस्ट में भी, दोनों बात होती है। तो मैं इस पर कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि वो गठबंधन करेंगे या नहीं। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए यशवर्धन साहब, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली, 2 एनसी को और 1 निर्दलीय को। यहां पर पीडीपी ने खाता भी नहीं खोला। और अब ऐसे में क्या माने कि जम्मू कश्मीर में एक भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर एक महत्वपूर्ण पार्टी बनकर उभरने वाली है? सर, समय की कमी है, जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगी। मुख्य कंटेंडर के रूप में जरूर उभरने वाली है। मुख्य पार्टी बन के उभरेगी कि नहीं उभरेगी, इस पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हाँ, मुख्य कंटेंडर जरूर है। और राज्यसभा और लोकसभा जी सर, समय की बेहद कमी है, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में मेरे साथ